चाहती थी उसी से मेरा विवाह करा दिया। ऐसे पिता भगवान सबको दे। आज मैं इस महलों में कितनी प्रसन्न हूँ, यह सब मेरे पिता की कृपा है मुझ पर। अगर वो मेरे मन चाहे वर से विवाह ना कराते तो आज मैं इतनी खुश नहीं होती। मेरे भाग्य के निर्माता तो मेरे पिता ही हैं। उन्होंने ही मेरे भाग्य का निर्माण किया है। पर मैं अपनी प्रसन्नता अपने पिता को कैसे व्यक्त करूं? ऐसा करती हूँ, एक पत्र लिखती हूँ जिसमें मैं अपने मन के उद्गार लिखकर उनको भेजती हूँ। हाँ, ऐसा ही करती हूँ। मेरे पिता इस पत्र को पढ़ेंगे तो अत्यंत ही प्रसन्न होंगे। मैं ये पत्र शीघ्र ही किसी से अपने पिता के पास भिजवाती हूँ। उनको भी तो ज्ञात हो कि मैं कितनी खुश हूँ यहाँ पर। उन्होंने मेरे भाग्य का निर्माण किया है तो मैं कितनी प्रसन्नता पूर्वक यहाँ रह रही हूँ। अरे महारानी, आप इतनी चिंतित क्यों हैं? हमारी प्रजा तो बड़ी ही सुखी है, तो फिर आपकी चिंता का कारण क्या है? हे महाराज, आज मुझे मेरी बड़ी पुत्री सुसुंदरी की बड़ी चिंता हो रही है। पता नहीं वो कैसी होगी। आज मुझे उसका बड़ा स्मरण हो रहा है। तभी दरबार में महामंत्री पधारते हैं। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। कहो महामंत्री। महाराज, आज आपकी बड़ी पुत्री सुरसुंदरी का विवाह पश्चात प्रथम पत्र आया है। महामंत्री, क्या लिखा है मेरी पुत्री ने? मैं अभी पढ़कर आपको सुनाता हूं। महाराज, आपकी पुत्री ने आपको सादर प्रणाम कहा है और कहा है, पिताश्री, आपने मेरी इच्छा से जिस राजकुमार को मैं चाहती थी उस राजकुमार से मेरा विवाह कराया। उस विवाह के पश्चात से मैं अति प्रसन्न हूं। मैं इतनी प्रसन्न हूं कि साक्षात मुझे स्वर्ग के दर्शन हो रहे हैं। पिताश्री, यदि आप ऐसा ना करते, यदि आप मेरे इच्छा के अनुसार मेरा विवाह ना करते तो न जाने क्या होता। मेरा मनचाहा पति और मनचाहा राजकुमार मुझे कभी ना मिलता। मेरा भाग्य बनाने के लिए मैं आपकी सदैव आभारी रहूंगी पिताश्री। मैं सदा आपकी आभारी रहूंगी। प्रणाम पिताश्री। देखा महामंत्री, एक पिता के लिए इससे बड़ी प्रसन्नता क्या होगी कि विवाह के पश्चात उसकी पुत्री अपने पिता के गुणों का गुणगान करे। हमारी पुत्री ने हमें एक बार बोला था कि पिताजी, उस राजकुमार से हमारा विवाह करा दो। हमने निसंकोच उसकी बात मानी और खुद उस राजकुमार के पास अपनी पुत्री का विवाह प्रस्ताव लेके गए। देखा महामंत्री, कितनी खुशी की बात है कि मेरी पुत्री का भाग्य मेरे कारण बन पाया। अब मेरी दूसरी पुत्री मैना सुंदरी भी
युवा अवस्था में है। मैं चाहता हूं उसका विवाह भी इसी तरीके से किया जाए। सोचो महामंत्री, जब दोनों पुत्रियों के इतने प्रसन्नतापूर्ण पत्र आएंगे तो एक पिता का मन कितना प्रसन्नचित्त होगा। अब समय आ गया है मंत्री, मैना को बुलाओ, हम उसे उसकी मन की इच्छा पूछेंगे। जाओ मंत्री, मैना को राज दरबार में लेकर आओ। जो आज्ञा महाराज, मैं जल्दी ही पुत्री मैना सुंदरी को लेकर आता हूँ। प्रणाम माताश्री। देखो महारानी, हमारी पुत्री कितनी सुंदर है। लगता है मानो कुछ चंद्रमा श्रृंगार करके धरती पर उतर आया। मैं ना तुम्हें ये बताते मुझे प्रसन्नता हो रही है कि विवाह के पश्चात तुम्हारी बड़ी बहन सुर सुंदरी का पत्र आया। वह बड़ी ही प्रसन्न है और बार बार मुझे धन्यवाद कर रही है। कह रही है कि पिताजी, आपने मेरे मनचाहे वर से मेरा विवाह करा दिया। उसके बाद तो मेरा भाग्य ही बन गया। पिताजी, मैं अपनी बड़ी बहन की इस बात से संतुष्ट नहीं हूँ। किसी के हाँ या ना कहने से भाग्य नहीं बना करते। मैं ना, तुम्हारे कहने का क्या अर्थ है? क्या तुम ये कहना चाहती हो कि हमारी पुत्री सुंदरी हमारी इच्छा के विरुद्ध विवाह करती? क्या उसके विवाह में हमारा कोई योगदान नहीं है? अरे, अगर हम उसके विवाह के लिए हाँ ना करते, उसके विवाह के लिए, उसका विवाह के लिए हम वहां जाके उसको प्रस्ताव ना रखते तो उसका आज ऐसा भाग्य नहीं होता। उसने अपने पत्र में साफ साफ लिखा है पिताजी कि आपने मेरा भाग्य बनाया है और हमने तुम्हें राज दरबार में इसलिए बुलाया है कि अगर तुम्हारे मन में भी कोई राजकुमार हो तो निसंकोच मुझे बताओ, हम उससे तुम्हारा विवाह कराएं और तुम्हारे भाग्य का निर्माण भी करें। पिताजी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने जैन पाठशालाओं में शिक्षा ली है। मुझे शिक्षा देने वाली आरिका माँ है। आरिका माँ कहती हैं, पिता और माता जिस पर को चुने, बेटी को उसे हंसकर स्वीकार कर लेना चाहिए। पुत्री, कभी ऐसा ना हो कि तुम्हारे इन आरिकाओं के वचन तुम्हारा भाग्य बदलते। कभी ऐसा ना हो कि ये शास्त्रों का ज्ञान देने वाली आरिकाएं माता तुम्हारे विवाह के बारे में कुछ भी ना कर पाए। अरे, मैंने ऐसा भी देखा है, जो आज राजा है कल रंक बन जाता है। तुम बताओ, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी बड़ी बहन के लिए तुम भी अपना भाग्य बनवाना चाहती हो तो निसंकोच हमसे बोलो, तुम्हारा पिता तुम्हारा भाग्य बनाए। पिताजी, ये आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? आज आपकी बातों में मुझे अहंकार दिख रहा है। आज ऐसा लग रहा है एक पिता अपनी बेटी से नहीं, एक राजा एक प्रजापासी से बात कर रहा हो। सुरसुंदरी, तुम हमारी पुत्री होकर हमारे विरुद्ध बातें कर रही हो। भाग्य, भाग्य, क्या भाग्य? अरे, ये जो तुम्हारे तन पर स्वर्ण जड़ित वेशभूषा, ये सब इसी राजा के कारण है। आज तुम राजकुमारी हो तो इसी राजा के कारण हो। तुम भाग्य की बातें करती हो। अरे, क्या है तुम्हारा भाग्य? तुम्हारा भाग्य ये है कि अगर हमने तुम्हारे सर से अपना हाथ हटा लिया तो तुम अभी छिन्न भिन्न हो जाओ। पुत्री हो,
पुत्री की मर्यादा में रहो। हम एक पिता के अलावा इस राज्य के राजा भी हैं। दादी, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अगर मेरी किसी बात से आपको कष्ट पहुँचा हो तो मुझे क्षमा कीजिए। पिताजी, बट आप ये भी ना सोचिए, आप भी एक साधारण मनुष्य हैं। इस वेशभूषा से बाहर निकलकर देखिए। आप क्या समझ रहे हैं कि भाग्य बनाने और बिन मिटाने वाले आप हैं क्या? कोई किसी के भाग्य को ना बना सकता है ना मिटा सकता है। आप भाग्य विधाता नहीं बन सकते किसी के। आप भाग्य विधाता नहीं बन सकते किसी के। मैना, सुनो। महामंत्री, हम चिंतित नहीं हैं। हम इस बात से परेशान हैं कि जिस पुत्री को हमने बचपन से पाला, जिस पुत्री की हर इच्छा को हमने पूरा किया, आज उसी पुत्री ने पूरे राज दरबार के सामने हमारा अपमान कर दिया। जब से हमारे साथ हमारी पुत्री ने ऐसे वचनों का प्रयोग किया है, हमारी तो नींद ही उड़ गई है। नहीं महाराज, ऐसा नहीं है। मैना सुंदरी एक सुंदर, सुशील और आज्ञाकारी पुत्री है। आप अपना गुस्सा ठंडा कीजिए और फिर प्रातः काल में देखते हैं क्या होगा। आप अभी जाकर के अपने शयन कक्ष में विश्राम कीजिए महाराज। ठीक है मंत्री, प्रातःकाल ही मैं मैना के भाग्य की व्यवस्था करता हूं। भुक्की से मत घसाती मानव की जीवन का श्रृंगार है। ये ही मानव का श्रृंगार है। ये दुख ही तो मानव का श्रृंगार है। दुख से मत घबराओ मारा साथी। कोई जीवाश्म सड़ गया है, जाओ पता करो। महाराज, मैं भी जा उस दिशा में कुछ कोढ़ी विश्राम कर रहे हैं। उनके शरीर से लार व पीप बह रहा है। उनके शरीर के सड़ने गलने के कारण जो दुर्गंध आ रही है, वही आपकी सुगंध को विचलित कर रही है महाराज। क्या कह रहे हो महामंत्री? अरे मैं श्रीपाल बहुत थक गया था चलते चलते, तो आपके बगीचे में विश्राम कर लिया महाराज। क्षमा कीजिए महाराज। क्या तुम ये भूल गए कि तुम्हारी इस दुर्गंध से मेरे राज्य में महामारी फैल सकती है? महाराज क्षमा कीजिए। मैं चला जाऊंगा यहाँ से, अपने 700 सैनिकों को लेकर महाराज चला जाऊंगा। बहुत भूख लगी। 700 सैनिक? बहुत भूख लगी। 700 सैनिक? हम कुछ समझे नहीं। हाँ महाराज, 700 सैनिक। मैं भी आपकी तरह चंपापुर नगरी का महाराज हुआ करता था, लेकिन यह समय की मार है और आज मैं एवं मेरे समस्त 700 सैनिक कुष्ठ रोग से गुजर रहे हैं महाराज। इतनी पीड़ा है
हाथों और पैरों की उंगलियां सड़कर गिर रही हैं महाराज। महाराज, ये भाग्य का दोष है महाराज, ये भाग्य का दोष है। वही प्रजा मुझे देखकर थूक रही है महाराज। ये भाग्य का दोष नहीं तो और क्या है महाराज? भाग्य? यह कोड़ी भी मैना की तरह ही बातें करता है भाग्य। अच्छा, मैना को तो बड़ा ही अहंकार है, हठ है। देखता हूं कि मैना के भाग्य को कौन चेंज करता है, कौन बदलता है। मैं बनाऊंगा मैना का भाग्य। क्यों ना इस कोड़ी आदमी से मैं मैना का विवाह करवा दूं। एक षड्यंत्र रचता कि जैसे ही इस सड़े गले प्राणी को मैना देखेगी तो थर थर कांप उठेगी, थर थर कांप उठेगी। उसकी जैनत्व शिक्षा, आर्य का शिक्षा, उसका अहंकार सब चूर-चूर हो जाएगा। हाँ, ऐसा षड्यंत्र रचूंगा कि मैना का रोम रोम कांप जाए। दुर्जन, तू बिना आज्ञा के मेरे बगीचे में आया है, इसलिए तुझे पता है मैं तुझ पे घुसपैठ का आरोप लगाकर तुझे मृत्यु दंड दे सकता हूं। पर अगर तू अपने इस 700 कोड़ियों की बची हुई जरा सी जिंदगी चाहता है तो वही कर जो मैं चाहता हूं। महाराज, आप एक कैसी बातें कर रहे हैं? आप अपनी राजकुमारी का विवाह मेरे से करने का सोच रहे हैं। देखिए महाराज, मेरी हालत देखिए, मैं इस योग्य नहीं हूं महाराज। चुप हो जा। मैं तुझसे विवाह की बात नहीं कर रहा, मैं काली एक षड्यंत्र की बात कर रहा हूं। जब तेरी ये सड़ी गली काया मेरी पुत्री देखेगी तो मेरे सामने कहेगी, पिताजी मेरा भाग्य बदल दो, मेरा भाग्य बदल दो। सुन, ये विवाह नहीं है, ये केवल तेरे और तेरे 700 कोड़ियों की जान बचाने के लिए तेरे पास सिर्फ एक मौका है। कल सुबह तू अपने इन 700 कोड़ियों के साथ मेरे यहां मेरी पुत्री के यहां ये विवाह के लिए अपनी बारात लेकर आ। एक चीज ध्यान रखना, ये विवाह नहीं है, ये षड्यंत्र है। चला जा, सुबह आना और प्रतीक्षा ना कराना, परीक्षा ना कराना, प्रतीक्षा ना कराना। आपकी धर्म पत्नी और हमें लड्डू मिल जाएंगे। सैनिक, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप मेरी अवस्था नहीं देख रहे हो। मैं बहुत ही बड़ी दुविधा में हूं और ये दुविधा है, एक तरफ उस राजकुमारी का पूरा जीवन दांव पर है और दूसरी तरफ मेरे 700 सैनिकों की मृत्यु का दोष मुझ पर रहेगा। ये बहुत ही बड़ा विकल्प है। अब मैं क्या करूं महाराज, क्या करूं? महाराज, ये षड्यंत्र है और अगर आप विवाह नहीं करेंगे तो आपके 700 सैनिकों को वो है खत्म कर देंगे। मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। देखते हैं, भाग्य पर छोड़ते हैं, जो होगा देखा जाएगा। ये सोचकर श्रीपाल अपने 700 सैनिकों के साथ विवाह के लिए तैयारी करते हैं।
महल को सजाओ। जो आज्ञा महाराज। अपन जाओ। 1 2 3 4। भैया आए हम बारात लेके जाएंगे नैना को हम साथ लेके। आए हम बारात लेके, आए हम बारात लेके जाएंगे हम। छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया आज बनेंगे किसी की सैया। नगर बज भैया आज बनेंगे किसी की सैया। जब इस कोड़ी की रक्त रंजित काया को मैना देखेगी तो मेरे सामने थर थर कांपेगी। पिताजी मेरा भाग्य बना दो, मेरा भाग्य बना दो। महारानी आने दो मैना को। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, मुझे अपनी पुत्री का विवाह इससे नहीं कराना। तेरी अखियाँ सुरीले गाने, तेरी अखियाँ सुरीले गाने। स्वीकार किया है और मैंने जैन पाठशालाओं में शिक्षा ली है। मेरी आरिका माँ कहती हैं मेरे पिताजी माताजी जिस भी वर को चुने उसे बेटी को हंसकर स्वीकार करना चाहिए। इसलिए जब तक पूरी ना हो श्रीपाल मैना के भी गले में वरमाला डाल देते हैं। हे सखी मिलाप मत कीजिए, हे सखी मिलाप मत कीजिए। पंगत को बाबुल की दुआ। पिताजी आपने जिस वर को मुझे चुना आशीर्वाद दीजिए। मीना, ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हें दिखता नहीं? ये सामने जो दिख रहा है इसके तन को देखो, रक्त रंजित है ये। ने स्वीकार कर लिया है। नहीं मैना, अरे श्रीपाल तुझे मैंने बोला था कि ये विवाह नहीं है, ये खाली एक छलावा है। मैना, ये तुम कैसी बात कर रही हो? अरे तुम्हें हट है तो रखो हट, मैं अपनी हट छोड़ता हूं। श्रीपाल तुझे मैंने बोला था कि विवाह नहीं है, चला जा यहाँ से, चला जा। नहीं पिताजी, अब ये मेरे पति बन चुके हैं। अब मैं अपने अब मैं इनको अपना पति स्वीकार कर चुकी हूँ। मैना तू पागल हो गई है क्या? मैना तुझे दिखता नहीं कि कहा तू स्वर्ण रचित परी जैसी, वह कहा ये कौड़ी, तुझे दिखाई नहीं दे रहा? ये विवाह नहीं है मैना, ये विवाह नहीं है। नहीं पिताजी,
अब मैं इन्हें स्वीकार कर लिया है। आप भी इस विवाह को स्वीकार कीजिए पिताजी और मुझे आशीर्वाद दीजिए। नहीं मैना, अपनी हाथ छोड़ दो मैना, ये विवाह नहीं है, मत कर ऐसा। अरे मैंने पिता हूँ मैं तेरा, अरे मैंने तो एक हाथ अहंकार में तेरी परीक्षा लेने के लिए किया। नहीं पिताजी, अब नहीं श्रीपाल, चला जा श्रीपाल, मेरा हक यही है। नहीं नहीं मैना नहीं, ये मैंने अपनी पुत्री के साथ नहीं मैना, महामंत्री ये मैंने क्या कर दिया, विनाश कर दिया, विनाश कर दिया, विनाश। संभालिए महाराज अपने आप को, संभालिए। प्रजा अगर इस प्रकार रुदन करेगा तो इस प्रजा का क्या होगा महाराज? संभालिए अपने आप को, संभालिए। तुझको सुखी संसार मिले, बाबुल की दुआएं सुखी संसार मिले, सुधारी में इतना प्यार मिले। एक बारी दहलीज पारी करा, बाबा ने तेरी मलका टुकड़ा तेरे दिल का, एक बारी दहलीज पारी करा दो, मुड़ कर ना देखो दिल भरो, दिल भरो, मुड़ के ना देखो दिल भरो। अहंकार में मारा, मुझे माफ कर दो महारानी। अपने पति के कल्याण की कामना भाती थी। अपने पति और उनके सासु कुष्ठ रोगियों की सेवा कर तीरथ करने कली व्रत का कुष्ठ मिटाने को, अशुभ कर्म का उदय हुआ है कर मन बंद, तीरथ करने चली सची। नैना मुझे छोड़ दो, मुझे अपने बल पर छोड़ दो। नहीं नहीं, अब एरा लाठी आपका सहारा नहीं है, अब आपका सहारा मैं बनूंगी और इन 700 सैनिक की भी सेवा मैं ही करूंगी। अब आप मेरा सहारा हैं। तीरथ करने चली सची, तीरथ करने चली सची, निज पद का कुष्ठ मिटाने को। छोड़ सकती। एक दिन जंगल में भ्रम एक दिगंबर मुनि राज दिखे। वह अपने पति नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। महाराज को हे मुनि, आज हे मुनि, आप तो दयालु हैं, आप तो करुणा के सागर हैं, आप तो केवल ज्ञानी हैं। महाराज, मेरी एक जिज्ञासा है। ये मेरे पति श्रीपाल हैं,
इन्होंने ऐसा क्या पाप किया जिसके कारण इन्हें और इनके 700 सैनिकों को ये कुष्ठ रोग हुआ। बहुत पीड़ा है इन्हें। महाराज, आप मेरी जिज्ञासा का मार्गदर्शन दीजिए। तभी मुनिराज मैना को कहते हैं, मैना, मेरी बात ध्यान से सुनना। पूर्व भव में जंगल में भ्रमण करने के लिए निकले। उस समय एक दिगंबर मुनि ध्यानावस्था में उन्हें दिखे। तुम्हारे पति श्रीपाल ने अपने सैनिकों के सामने उस मुनि अवस्था, उनकी नग्नता का उपहास बनाया था, और तो और उन मुनिराज पर बार बार थूका था। इस क्रिया पर उनके सैनिकों ने उनके उपहास किया, अनुमोदना की, हंसने लगे। एक दिगंबर मुनि की वेश का, उनकी अवस्था का, उनकी नग्नता का, उनके त्याग का परिहास करना सबसे बड़ा पाप है। यह उसी पाप कर्म का उदय है। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पति श्रीपाल और इन सैनिकों को यह कुष्ठ रोग हुआ। करुणा के सागर है, दयालु है, इन्हें क्षमा कर दीजिए महाराज, इन्हें क्षमा कर दीजिए, इन सभी को क्षमा कर दीजिए। हे प्रभु, हे वितरागी भगवान, हम सबको क्षमा दान दीजिए, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। नहीं होता जिसका प्रायश्चित नहीं किया जा सके। मैं तुम्हारी भक्ति और श्रीपाल के भावों से प्रभावित हूँ। तुम एक सिद्ध चक्र महामंडल विधान की स्थापना करो, वो ही तुम्हारा उद्धार करेंगे। यह विधान 8 वर्षों तक अष्टानिका के 8 दिनों तक करना है। इस विधान के उपरांत पवित्र गंधोदक के जल को अपने पति श्रीपाल और सभी सैनिकों पर छिड़कना। यह क्रिया हर 8 दिन लगातार 8 वर्षों तक करने से इनका कुष्ठ रोग ठीक होने लगेगा। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु, नमोस्तु। महाराज, आपके कथनानुसार मैं विधान उसी क्रिया से, उसी विधि पूर्वक करूंगी। अपना आशीर्वाद हम पे बनाए रखें। नमो नमोस्तु। सिर सिद्ध चक्र का पाठ करो दी, 8 टाट से प्राणी फल पायो में नारानी। सिर सिद्ध चक्र का पाठ करो दी, 8 टाट से प्राणी फल पायो में नारानी। इस प्रकार और गंधों तक पूरे 700 मुनियों पर छिड़का। इस प्रकार मैना सिद्धों की पूजन रचाने लगी। 8 करो दिन 8 टाट से प्राणी फल पायो में नारानी। दूसरा दिन, तीसरा दिन सिद्धों की आराधना करती और गंधोदक को
हाँ कुष्ठ किंचित तन में भई 7 शतक की काया शैली समानी पल पायु में नारा। जब परिधि 28 आया तो सब युद्ध पाठ करते नवन का पानी पल पायु में नोट 8 ठाट से पानी पल पायु में नारानी। आपने दरबार की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया। मैना कैसी होगी मेरी मैना, कितना भागा पाप हूँ। जल्द ही आपको कुछ शुभ समाचार प्राप्त होंगे महाराज, आप योग मत कीजिए। मैना बाल का कुष्ठ रोग दूर हो गया। 700 सैनिकों के साथ आगे बढ़ती हुई अपने पिता के घर उन्हें आशीर्वाद लेने जा रही हूँ। हमारी पुत्री ने उसे छोड़ दिया है, उसका त्याग कर दिया है। मैना, मेरी पुत्री मैना, अरे अपने पिता को माफ कर दे। पिताश्री, वो कबागा पिता जिसने तेरे जीवन का नाश कर दिया। जिसने आपने मुझे चुना हुआ था, ये वही वर है पिताजी, ये जिसने आपने और माता श्री ने मुझे चुना हुआ था पिताश्री। पुत्री, ये चमत्कार कैसे हुआ? कैसे हो गया ये चमत्कार? पिताजी, जब मैं अपने पति और सैनिकों के साथ जंगल जंगल भ्रमण कर रही थी, तब मुझे एक मुनिराज मिले। उन्होंने ही मुझे इसका समाधान बताया। उन्होंने मुझे सिद्ध चक्र विधान करने का उपदेश दिया, जिसके फलस्वरूप उस विधान का पवित्र जल मैंने इन सब पी पर चढ़का। उसका प्रताप ये हुआ कि ये अपने कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए।